हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैं अभी क्लास 10th में एक्सरसाइज 8 पिछली क्लास में बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया था आपको और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझाया था आपको। तो हमने बताया था नेक्स्ट पार्ट मेरा जरूर देखिएगा, जिससे मैं आगे कुछ क्वेश्चन बता सकूं। तो वो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही इसमें कह रहा है कोण P समकोण है। तो हमने क्या किया, P को 90 दे दिया और बाकी जो नाम दिए Q और R उनको दोनों अलग दे दिया। अब हम लोग इसमें कह रहे हैं जो PR का मान दिया वो 1 दिया है, PQ का मान √3 दिया है और जो QR का मान दिया है वो 2 दिया है। अब इसमें से हमें कुछ के मान निकालने हैं। वो निकालने किसके, sin Q, cos Q, sin R और tan R के। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा है कि sin थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार अपान कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो उसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। मगर पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जिस कोण के जो कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके बगल वाली आधार होती है और कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। तो वही चीज हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, Q, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, R, मगर 90 क्या है, P है। तो P यदि 90 है तो इसके लिए ये लंब और ये आधार होगा, मगर कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। मगर पूछ क्या रहा है, Q पूछ रहा है। तो Q देखो कहाँ है, ये। इसका मतलब इसके सामने ये वाली लंब होगी। तो लंब का मान कितना है, 1। कर्ण का मान कितना है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होना है। फिर भी Q पूछ रहा है, ये लंब होगा, आधार कितना हो जाएगा, √3। इसकी जगह आप रख दो √3 और कर्ण की जगह वही रहेगा। अब पूछ रहा है आपको R, तो R कहां पर है आपका, ये। तो इसके सामने लंब आपकी ये हो जाएगी √3 और tan R, इसका मतलब लंब यही है, ये R है तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो √3 अपान क्या हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं 4th नंबर। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC है जिसमें आप कह रहा है C समकोण है। तो हमने क्या किया, C को 90 दे दिया और A यहां दे दिया और B यहां दे दिया। अब ये कह रहा है BC का मान 24 है और AC का मान 10 है और AB का जो मान है वो है आपका 26। ठीक है, मान किसका निकलवा रहा है, sin B, tan B और cos A। तो फार्मूला जो होता है वही होता है, sin बराबर लंब बटे कर्ण, tan बराबर लंब बटे आधार और cos बराबर आधार बटे कर्ण। मगर कोण क्या पूछ रहा है, B पूछ रहा है। तो B कहां है आपका, ये। तो इसके सामने लंब कितना है, 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। कर्ण की जगह कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब tan B पूछ रहा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। क्योंकि आपको लंब और आधार की जरूरत है तो 10 बटे क्या आ जाएगा, 24। अब पूछ रहा है आपका A, तो A कहां है आपका, ये। इसके सामने ये लंब होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 10 और कर्ण की जगह क्या लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको हम 4th बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कोण त्रिभुज ABC दिया है, मतलब इसमें क्या है, कोण B समकोण है। तो यहाँ पे B हमने 90 दे दिया, AB 1 दिया है और BC 1 दिया है। जो AC का मान आ गया वो √2 आ गया। sin A का मान निकालना है और tan C का मान निकालना है। यहाँ क्या कह रहा है, A कह रहा है। A कहां पर है, ये। इसके सामने लंब ये हो जाएगी ना, तो 1 आ जाएगा। कर्ण में आपका कोई चेंज नहीं होगा। अब C कह रहा है तो C के सामने लंब क्या है, 1 है और आधार क्या है, ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब है ये आएगा 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको 5। क्वेश्चन नंबर हम 6 बताने जा रहे हैं। दोस्तों एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद हमने उसको 4 बोल दिया था। वो आपका क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने बताया इसके पहले वो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब हम 6 बताने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, PQR, जिसमें Q आपका समकोण है। तो हमने Q को 90 दे दिया और PQ बराबर आपका 4 है, QR बराबर 3 दिया हुआ है और PR बराबर दिया हुआ है 5। इसमें जो मान निकालना है, cos P का निकालना है, tan P का निकालना है और cos R का निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, Q तो समकोण दिया है मगर मान किसका निकलवा रहा है, P का। तो हम लोगों ने जो चीज पहले पढ़ा है वही पढ़ाएंगे कि जो कोण दिया होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो P कहां है आपका, ये। इसके सामने ये लंब हो जाएगा, हमारा आधार क्या होगा, 4 होगा। अब हम लोग tan P में देखते हैं, P कहां है, ये। इसके सामने लंब क्या आ जाएगा, 3 और आधार क्या होगा आपका, 4। R है इसमें, R कहां पर है, ये। इसके सामने लंब ये हो जाएगा और आधार ये होगा, कर्ण ये हो जाएगा। इसका मतलब 3 अपान क्या आ गया, 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 7 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका 1 to 5 से थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर थोड़ी सी आएगी। जो चीज आपको समझना है तो हम आपको बता देते हैं। साइन बराबर कितना दिया है? 1/11 दिया है। इसका मतलब ये लंब बटे कर्ण का मान दिया है। लंब का मान कितना दिया है? 1 दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है? 11 दिया है। इसका मतलब आपको आधार निकालना है। तो सबसे पहले तो हम आधार निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान आपको दिया है 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 121 माइनस 1। 121 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120। इधर से वर्ग घटेगा तो इधर लग जाएगा वर्गमूल आपका। अब हम लोग क्या करेंगे? 120 का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 10 × 12। ए बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12 × 2 × 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120। तो 2 इससे जोड़ा बन गया, इसका मतलब 2 बाहर निकल आएगा। तो अंदर बचेगा क्या आपके पास? 3 दूनी 6 पंचे 30। इसका मतलब है जो आधार निकल रहा है आपका 2√30 निकल रहा है। हम लोगों ने आधार निकाल लिया। अब आपको मान किसके निकालने हैं? cos a tan a sec a cos a और cot a। तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब आपका ये 90 दिया हो तो आपका यही लंब रहेगा और यही आधार रहेगा। कर्ण में तो कोई चेंज होना नहीं है। तो cos a दिया है, आधार बटे कर्ण लिखा, तो आधार आपको कितना है जो आपने लोगों ने निकाला है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार 2 ये आ जाएगा। इसके बाद सेक है, कर्ण का मान 11 दिया है, आधार दिया है 2√30। कर्ण का मान कितना दिया है? 11 और लंब का मान दिया है 1। cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। ये आ जाएगा 2√30। अब दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी कल हम क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को प्लीज आप लोग देखते रहें अच्छे से। डेली आप मेरी क्लास लेते हैं। मैं डेली आपको पूरी क्लास 10 की मैथ पढ़ाऊंगा और अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर भी पढ़ाएंगे, उसकी भी मैं एक एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन करके हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग मेरी क्लास डेली अटेंड करिएगा। आज जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आज मैं क्लास दूंगा, आज भी मैंने आपको दिया, कल भी मैं आपको क्लास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करूंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपका प्यार और मेरी जो कड़ी मेहनत होगी वो कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी। आप धैर्य रखिएगा, मैं आपके साथ जरूर खड़ा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।